Sumit, Nishan, and the other performers, Akshay, they are kindly requested to please come to this. The program is divided into 3 parts. The first is going to be family performances, second is going to be the family involvement, and the third, which is going to be very, very excited event for everybody, is going to be a Qawwali competition. So before we proceed with the program, we have a very humble request to the bride and the groom and to their parents to please come and please be seated on the sofas. आज कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय मेहमानों से भी हम अनुरोध करना चाहेंगे, वो भी कृपया थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे तो इस कार्यक्रम का लुत्फ और उठा पाएंगे आप। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि हम कार्यक्रम के शुरुआत में अनाउंस कर चुके हैं कि आज का कार्यक्रम 3 भागों में बटा है। द फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी फैमिली परफॉर्मेंसेस, the second part will be family introduction, and the third, which is going to be very, very excited for everybody, is going to be a Qawwali competition. So we have a very humble request to all our respected guests. Please come forward, enjoy the program. I can believe. Bride and groom, they are already here. We are waiting for their parents to come forward and be seated. आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के नाम से हो तो वो कार्य सफल माना जाता है। आइए इसी परंपरा को आप और हम निभाते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ विनायक यानी कि गणेश वंदना से कर रहे हैं, और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा अनुनीता जी को, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर हैं, बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट हैं। ये हम नहीं कहेंगे बल्कि ये उनकी परफॉर्मेंस आपके बीच में खुद ब खुद कहेगी। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सब अनुनीता जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा, प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो। ये आप कल्पना खुद कीजिएगा और हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के लिए। बहरहाल ये दोस्तों, कार्यक्रम का जो अगला परफॉर्मेंस है, क्योंकि परिवार में खुशियां ही खुशियां हैं, तो इन खुशियों
के मौके पर 4 चांद लगाने के लिए कुछ नच बलिए के अंदाज में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 परफॉर्मर अब यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा शिवम, अनु, नेहा और अमित को। और बहरहाल आप सभी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप चारों का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो। They have given a wonderful performance. Well done, very well done. We all appreciate for another good performance. मुझे ध्यान है कि मेरा विवाह हुआ, विवाह के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ सुहागरात के दिन बैठा हुआ था। इत्तेफाक से मेरी पत्नी भी बहुत अच्छा गाती है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, सुनो आप बहुत अच्छा गाती है, गाना सुनाइए ना। मैंने कहा नहीं आप सुनाइए, आप भी तो बहुत अच्छा गाती हैं। कि नहीं आप सुनाइए। मैंने कहा नहीं आप सुनाइए। काफ़ी देर तक हमारी इसी तरह से आर्गूमेंट चलता रहा, लेकिन आखिर हार कर आधे घंटे के बाद मुझे अपनी पत्नी को गाना सुनाना पड़ा। दोस्तों, सुहाग रात के दिन मेरी पत्नी और मैं बैठे हुए थे। झट से मैंने अपनी पत्नी को देखते ही जो मेरे मन में ख्याल आया, जिस गीत के माध्यम से जो ख्याल आया, वो मैंने झट से पेश किया अपनी पत्नी के लिए। और अपनी पत्नी को देखते ही कहा, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू न्यारी न्यारी है ओ माँ। जैसे ही मैंने गाना खत्म किया, मेरी पत्नी ने नहले पर टहला मारा और कहती है, आप सुनिए मेरा जवाब। और सुहाग रात के दिन मेरे गाने का जवाब कुछ इस तरह से दिया, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना। बहरहाल दोस्तों, आपके चेहरे की खुशी को देखकर मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे रेणु जी और सुनीता जी को मंच पर। दोस्तों, दिस इज गोइंग टू बी समथिंग स्पेशल फॉर एवरीबॉडी। यस, और कुछ नहीं बल्कि गीत के बोल है कंगना रे। आइए मुलाकात करते हैं। कंगना रे हिरनों से सब रंगना रे, कंगना रे हिरनों से सब रंगना रे, जब चली तो छन 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 की अंगना रे, जब चलूं तो छन 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 की अंगना रे, जब चूड़ियां छनके कंगना छनके छनके कंगना, जग जावे सजना रे कंगना रे कंगना।
इन दोनों परफॉर्मर ने इस शानदार परफॉर्मेंस को करने के बाद ये बता दिया है कि भारत और अमेरिका आपस में दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। बहरहाल आइए अगले पायदान पर हम चलते हैं और यहाँ पर हम आमंत्रित करना चाहेंगे अनुनीता को एक बार फिर। लेकिन दोस्तों ये वो परफॉर्मर है जो काबिले तारीफ है, क्योंकि बड़े दिल से, वैसे तो हर परफॉर्मेंस दिल से है, लेकिन ये खास परफॉर्मेंस इसलिए हो जाती है क्योंकि संगीत को जब सीखा गया हो तो उसके बाद परफॉर्मेंस का मजा ही कुछ और है। तो आइए हम मिलते हैं अनुनीता से एक बार फिर एक और शानदार परफॉर्मेंस के साथ, लेकिन आप तालियां बजाना उनके स्वागत में बिल्कुल ना भूलें। जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए एक बार फिर। बहुत ही बेहतरीन ये कार्यक्रम तो और चार चांद लगा रही है, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस यहाँ पर है। और सेना सेना इज द नेक्स्ट परफॉर्मेंस गोइंग टू बी, और इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा देविका, शिवी, नेहा एंड अनु। चारों परफॉर्मर यहाँ पर उपस्थित हैं। बहरहाल इनसे मुलाकात करते हैं सेना सेना गीत के साथ, और आप एक बार फिर मेरे अनुरोध पर इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन। Yeah.
वेरी वेल डन। दोस्तों एक बार मुझे याद है वेद जी और सुनीता जी डॉक्टर के पास गए। वेद जी की थोड़ी तबीयत खराब थी। सुनीता जी ने डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब जरा मेरे पति की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, थोड़ा देखिए चेक कीजिए। डॉक्टर ने थॉरोली चेकअप किया वेद जी का और दवाइयां वगैरह लिख के दे दी। सुनीता जी ने कहा चलो लगे हाथ में अपना भी चेकअप करा लो। बोले डॉक्टर साहब मेरे हाथ पैर में दर्द रहता है, चलने में तकलीफ होती है। डॉक्टर ने चेक किया, बोले सुनीता जी आपको कोई बीमारी नहीं है, आप सिर्फ 2 किलोमीटर रोज पैदल चला करें, आप 2 किलोमीटर रोज पैदल चला करें, आप ठीक हो जाएंगी। 2 महीने के बाद सुनीता जी ने डॉक्टर साहब को सुबह सुबह फोन किया, हेलो गुड मॉर्निंग डॉक्टर, मैं सुनीता बोल रही हूँ, सुनीता गोयल। डॉक्टर ने कहा कौन सुनीता गोयल? बोले डॉक्टर यू रिमेम्बर 2 महीने पहले मैं अपने पति के साथ आपके पास आई थी, आपने मेरे पति का चेकअप किया था, उनको दवाई दी थी और फिर मैंने भी कहा था डॉक्टर साहब मेरे हाथ पैर में दर्द रहता है। ओह यस यस सुनीता जी हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। बोले डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, 2 महीने पहले आपने मेरा चेकअप किया था और मुझे कहा था ना कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप सिर्फ 2 किलोमीटर रोज पैदल चला करें। डॉक्टर साहब आप 2 महीने बाद मैं मेरठ पहुंच गई हूँ, अब क्या करूँ? दोस्तों हंसी मजाक की बात तो चलती रहेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस परिवार की एक खास बात आपको इस परफॉर्मेंस के माध्यम से पता चलेगा कि कैसे शुरुआत हुई और कैसे ये प्यार की कली खिलकर आपके सामने फूल बन गए। आइए बहरहाल मैं चाहूंगा कि पहले तो इस परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए और हमारे विनीत जी और नोमिता जी के लिए भी, प्लीज एवरीबॉडी। सिचुएशन नंबर 1, हमारे विनीत जी अपने दिल की मलिका की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, कभी इस गली में तो कभी उस गली में, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। और दोस्तों देखिए उनका क्या हाल हो रहा है अपने मन की तरन्नुम को ढूंढने के लिए। जिसे ढूंढता हूँ मैं कहीं जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे प्यार पर को यकीन, वो लड़की है कहाँ? जिसे सिर्फ मुझसे ही प्यार हो, जो ये कहने को भी तैयार हो, सुनो तुम ही मेरे दिलदार हो, वो लड़की है कहाँ? कुछ बयां कर रहे हैं हाल विनीत जी और नमिता जी का। बहरहाल लड़की ढूंढने की बात आगे बढ़ी और हमारे विनीत जी को नमिता जी मिल ही गई आखिर। और दोस्तों यकीन मानिए जब नमिता जी को उन्होंने पहली बार देखा तो उनके दिल में एक ही ख्याल आया, जिसे कि गीत के माध्यम से हम आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। सोचा था कब मैंने ये जोरदार तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करा, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करा। वाह जी वाह। और इस प्रकार शुक्रिया मेहरबानी का दौर तो समाप्त हुआ और दोनों का रोका सेरेमनी हो गई दोस्तों, और दोनों की